मेरे जहन में ये सवाल अक्सर आते हैं, आपके जहन में भी आते हैं और आने चाहिए, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को ये सवाल उनके दिमाग में आने चाहिए कि क्या वजह है कि जब ये मुल्क तरक्की करता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब गरीब की मुस्तहक की दाद रसी होती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो मईशत है, वो तरक्की करने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है जहाँ पे सड़कें बनने लगती हैं तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, मेट्रो, बस, ऑरेंज लाइन और जब आवाम की सफरी सहूलियात को देखा जाता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब मोटरवेज बनती हैं, एक्सप्रेसवेज बनती हैं, रिंग रोड्स बनती हैं, सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है, सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि आज हर शख्स उससे मुतासिर है, स्पेशली जो ये अफराद मेरे सामने बैठे हैं, क्या वजह है कि जब महंगाई नीचे जाती है और तेज़ी से नीचे जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब रुपया मुस्तहकम होता है तो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब बिजनेस जो है, कारोबार थ्राइव करता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब मुल्क और पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान के बारे में सोचा जाता है, पाकिस्तानियत उभर के आती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके भी जेबों पे ये बोझ पड़ता होगा। 38%, 38% जो है महंगाई थी पिछले 4-5 साल, नाअहली नालायकी की वजह से और क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से महंगाई 38% पे थी। रोटी 25 रुपए की मिलती थी। आज अल्लाह ताला के फजल करम से ये कोई मौजज़ा है कि आज महंगाई 38% से 6.9 पे आ गई। और मैं आप सबसे सवाल करना चाहती हूँ, आप गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं, आप नारोवाल से कुछ लोग तशरीफ़ लाए हैं, मैं पूछती हूँ कि रोटी जो है, आज से साल पहले रोटी की कीमत क्या थी? 25 रुपये रोटी की कीमत थी। आज रोटी की कीमत क्या है? 12 रुपये, 13 रुपये। क्या वजह है? और आज किसका दौर है? आज अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून का दौर है। तो मुस्लिम लीग नून के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून वो छड़ी घुमा देती है और अचानक हर तरफ तरक्की होने लग जाती है। उसकी एक वजह है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है इस मुल्क के बारे में सोचती है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है कौम के बारे में सोचती है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है अवाम की आसानी के बारे में, उसकी आसाइश के बारे में सोचती है, उनकी तालीम के बारे में सोचती है, उनकी सेहत के बारे में सोचती है, महंगाई में कमी के बारे में सोचती है, उनकी सड़कों के लिए सोचती है, उनकी सफाई के लिए सोचती है। मैं पूरा दिन दफ्तर में बैठ के ये चीज़ मॉनिटर करती हूँ कि आपके मोहल्लों की सफाई हुई है कि नहीं हुई, आपकी सड़कों की सफाई हुई है कि नहीं हुई। सुबह उठ के रेट्स चेक करती हूँ कि आलू, प्याज, टमाटर, आटा, रोटी का क्या रेट है। और अभी कल मुझे पता चला, मैं देख रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में फिर रोटी की कीमत जो है वो 25 रुपये हो गई, क्योंकि किसी कोई देखने वाला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है, बाकी सूबों के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है। मैं पाकिस्तानी पहले हूँ, पंजाबी बाद में हूँ। लेकिन अगर सही मायनों में मैं किसी को मफलूज कहूँ, जो ज़ेनी मफलूज हैं, जिस्मानी मफलूज नहीं होता, जो ज़ेनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। अब मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में मसरूफ़ हूँ, हर रोज़ एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे रहो, लेकिन आवाम की खिदमत में खलल आता है। और ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके दिलों में आवाम का दर्द है। आप मुआशरे पे बोझ नहीं हैं, वो लोग हैं इस मुआशरे पे, इस धरती पे बोझ जिन्होंने आवाम के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई। जो रिसोर्सेज जो आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है।
ये जो 20,000 शेल्स आपने चलाए हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, ये शेल्स आपको दिए गए थे, ये आपने लिए होंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको वो शेल्स नहीं दिए गए दूसरे सूबे की पुलिस के ऊपर बरसाने के लिए। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, इस तरह पंजाब भी आपका है। यहाँ पर बहुत पंजाब के अंदर हर बाजार के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं। आप ना सिर्फ पंजाब के ऊपर ये बार बार हमला करते हैं, बट आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के बुरे हालात छोड़कर आज पंजाब में कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो कभी मैं अक्सर टीवी पे देखती हूँ, ऑनेस्टली मेरा दिल ये बात नहीं मानता, मेरा दिमाग ये बात नहीं मानता कि किस तरह कोई इतना बड़ा क्रिमिनल सोच हो सकती है कि जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है कि जो तकलीफ में मुब्तला लोग हैं उनको वहाँ से निकाल कर उनको सेफ्टी तक पहुँचाएँ। उनको खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस में लाया जा रहा है पंजाब पे हमला आवर होने के लिए। फायर ब्रिगेड्स का काम है कि वो कहीं खुदा न खास्ता आग लगती है उसको बुझाएं, उनको लाया जा रहा है पंजाब के अंदर हमला आवर होने के लिए। सरकारी अफसरों का काम है, सरकारी एहलकारों का काम है काम करना, अवाम के लिए दिन रात उनकी खिदमत करना।